नमस्कार दोस्तों कॉलम बनाने में अगर ये सब जानकारी नहीं है ना तो आप गलत कर रहे हैं। आज हम आपको, अगर आप घर के लिए कॉलम दे रहे हैं तो किन किन चीज़ों का जानकारी होना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान देना है, इसको आप बारीकी से समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल, कॉलम का फाउंडेशन कितना गड्ढा रहेगा, क्या साइज रहेगा, क्या सरिया रहेगा। नहीं तो बहुते लोग क्या करता है ना, बनाना है 4 मंजिल का 9 बाय 9 इंच का कॉलम दे देगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो है सरिया को कितना बेंड करना है, रिंग को कैसे करना, सब कुछ A to Z आपको मिलेगा यहाँ पे। तो वीडियो को बारीकी से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब भी कभी हम लोग जो है कॉलम बनाने का विचार कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए हम कितना फ्लोर का बनाने वाले हैं, इन फ्यूचर में अभी बनाने वाले हैं, और उसके हिसाब से उसका हमें जो है फाउंडेशन का काम करना पड़ता है, मतलब गड्ढा खोदना होता है। और तब जा करके उसी तरह जो है फाउंडेशन का साइज सरिया डिटेल के साथ A to Z लेके चलेंगे। वीडियो में बने रहिए। मैं सिविल इंजीनियर दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियर दीपक कुमार में ही, जहां पे आपको यहाँ पे सटीक से सटीक जानकारी मिलेगा। और कॉलम को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, सब कुछ A to Z क्लियर होगा। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो है कॉलम का जो है साइज और उसका जो है फाउंडेशन डेप्थ को लेकर के हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम आपको दिखाते हैं कि भाई कॉलम का क्या जो है साइज रहेगा, कितना क्या डेप्थ रहना चाहिए। ठीक है, जरा समझिएगा। तो यहाँ पे आपको हम जो टॉपिक कवर करके दे रहे हैं वो पहला है कॉलम साइज, फाउंडेशन साइज, स्टील डिटेल, और आपको जो है यहाँ मिलेगा रिंग का डिटेल मिलेगा, जो रिंग लगाएंगे, और LD डेवलपमेंट लेंथ, ये सब चीज़ को लेकर के। ठीक है, और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं तो इसका जो एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक्सप्रेशन क्या साइज का होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो ये 3 फीट बाय 3 फीट काफ़ी है। फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं 4 फीट बाय 4 फीट लेके चलिए। सेकेंड फ्लोर बनाते हैं 5 फीट बाय 5 फीट लेके चलिए। थर्ड फ्लोर बनाते हैं तो 6 फीट बाय 6 फीट लेकर चलिए। ये हो गया फुटिंग का फाउंडेशन का साइज, जिसमें जो है और डेप्थ भी सेम रहेगा, सेम डेप्थ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक तो क्लियर आपका गड्ढा कितना करना है। अब इसमें याद रहे, जब भी कॉलम बना रहे हैं तो अब इसमें क्या करना होता है कि इसके नीचे सबसे पहले जो है हमें एक्सप्रेशन हो जाने के बाद हमें भरना पड़ता है क्या, सैंड फिल करते हैं 3 इंची। फिर उसके बाद आता है मेरा PCC 4 इंची। तब जाकर के अब मेरा यहाँ पे जो है सरिया फुटिंग का जाली हम लोग देते हैं। ठीक, और इसी फुटिंग जाली पे हम लोग क्या देते हैं, कॉलम का केज देते हैं। ठीक है, ये कॉलम केज। अब ये फुटिंग जाली जो रहेगा 10 mm का रहेगा, 6 इंची सेंटर। ठीक है, और याद रहे 2 कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा 15 फीट रहेगा, ये ध्यान में लेकर चलिएगा। तो इसका जो है हम लोग ढलाई जो करते हैं, ये ढलाई होता है 6 इंची, और ये स्लोप बनता है, ये बनता है आपका 1 फीट 6 इंची।
यहाँ तक तो क्लियर है। और उसके बाद जरा समझिएगा, ये हो गया मेरा ग्राउंड लेवल, ठीक, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये मेरा पूरा फाउंडेशन बन के तैयार। और ये जो रहेगा, ये जो सरिया जो एल जो मोड़ा गया है, ये मिनिमम रहेगा 1 फीट 6 इंची, और 2 फीट एक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर जब साइज अगर 3 फीट का है फुटिंग, तब तो 2 फीट देना मुश्किल हो जाएगा, 1.5 फीट 6 इंची, 1 फीट 6 इंची से 2 फीट तक इसका जो एल ये मुड़ता है। और इसमें जो रिंग रहेगा, ये जो हम रिंग डालेंगे, ये 6 इंची सेंटर पे डालेंगे और 8 mm का सरिया रहेगा, ठीक है। 8 mm का सरिया देकर के हम लोग और रिंग जब बनाएंगे हम लोग, तो कुछ इस तरीके से हुक बनेगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ जो है हुक रहेगा, और ये हुक जो रहेगा 135 डिग्री बेंड रहेगा। इसको आपको ध्यान में लेकर चलना है। ये सारा चीज इंपॉर्टेंट जानकारी है। और फिर 2 फीट के हाइट में हमें जो एक, हम यहाँ पे खर्च भी बताएंगे। 2 फीट के हाइट में हमको एक तो प्लिंथ बीम देना है, और 7 फीट के हाइट में हमको लिंटल बीम देना है, और 10.5-11 फीट में हमको जो है रूफ देना है। और ये रूफ के साथ आपको जो है एक लटक बीम भी रहेगा, लटक बीम। ये सब जानकारी होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर। ये टोटल यहाँ से टोटल डिस्टेंस होगा 11 फीट। छत को माइनस करेंगे तो 10 फीट 7 इंची आपके पास आएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरा चीज। अब सरिया डिटेल की बात कर लेते हैं। सरिया जो रहेगा ग्राउंड फ्लोर में, ये कॉलम का साइज रहेगा 9 इंच बाय 9 इंच, और 4 पीस T12, मतलब 12 mm का सरिया रहेगा। और यहाँ जो रहेगा सरिया आपका कॉलम का साइज 9 इंच बाय 12 इंच का कॉलम का साइज रहेगा, जिसमें 6 पीस T12 का सरिया रहेगा। और तीसरा मंजिल के लिए जो रहेगा 9 इंच बाय 15 इंच का कॉलम का साइज रहेगा, जिसमें 4 पीस T16 रहेगा, 16 mm का सरिया, और 2 पीस T12 mm का सरिया रहेगा। और ये जो रहेगा चौथा मंजिल का 9 इंच बाय 18 इंची, जिसमें जो है 4 पीस T16 और 4 पीस T12 mm का रहेगा। और सब में जो रहेगा रिंग कॉमन है, 8 mm का सरिया @ 6 इंची सेंटर। ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, तब जा करके आपका एक प्रॉपर कॉलम बन पाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब जरा समझिएगा। तो हमने बता दिया यहाँ पे कॉलम साइज, फाउंडेशन साइज, स्टील डिटेल, रिंग डिटेल, एलडी कितना देना है, और हुक जो रहेगा 3 इंची, 2 से 3 इंची आपका ये रहेगा हुक, ध्यान रखिएगा, और 135 डिग्री में बेंड रहेगा। और अब इस कॉलम को, एक कॉलम को 1 कॉलम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो है फाउंडेशन से लेकर के छत तक का जो ढलाई का कॉस्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा 8,000 से लेकर के 10,000, ये एक कॉलम बनाने में पड़ेगा। इसमें जो है सारा चीज है। इसमें ये है कि भाई उस कॉलम को बनाने में एक्सवेशन से लेकर के, कंक्रीटिंग से लेकर के, सरिया से लेकर के, सट्टिंग से लेकर के, मैन पावर जो लगता है, वो सब मिला करके जो कॉस्ट पड़ेगा उसकी हमने बताया कि, और एक कॉलम को बनाने में 10,000 रुपये लगेगा। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए, जिससे क्या है कि आप जो है एक परफेक्ट घर बना सकते हैं। सिंपल है, लोग तो बहुत कोई देख। और इसमें मैंने क्या बोला कि ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के, नहीं तो 9 बाय 9 इंच में ही जो है बहुत 3 से 4 मंजिल लोग बना लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो है जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया कि नहीं आया? जानकारी जो है रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ जानकारी तो आपको होगा ही, जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो लगेगा ये तो हमको पता ही था, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।